त्रिकालदर्शी आचार्य अमरगुप्त अपने अनेक जन्म जन्मांतरों की कथा जाति स्मरण ज्ञान से जानते थे और राजा अरिमर्दन के द्वारा निवेदन करने पर संबोधित करते हुए अपने कई जन्मों की कथा सुनाना प्रारंभ करते हैं। असंख्य वर्षों पूर्व पश्चिम महाविदेह क्षेत्र में चंपावास नामक सुंदर नगर था। वहाँ पर सुदन नामक सद्गृहस्थ रहता था। उसकी पत्नी का नाम था धनश्री। पति पत्नी दोनों सरल, भद्र और संतोषी प्रकृति के थे। उनकी पुत्री का नाम था सोमा। वह सोमा अर्थात मेरी ही आत्मा थी। सोमा के भव में ही मुझे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हुई थी। माता पिता के सुसंस्कारों में पली बड़ी सोमा स्त्रियों की 64 कलाओं की जानकार थी। वह सुंदर, सौम्य और गुणवंती थी। चंपावास के ही प्रसिद्ध धनी सेठ नंददेव के पुत्र रुद्रदेव के साथ सोमा का विवाह संपन्न हो गया था। रुद्रदेव और सोमा का दाम्पत्य जीवन सुखमय व्यतीत हो रहा था। एक बार सोमा अपने ससुराल से पीहर की ओर जा रही थी। उसने बहुत सारी साध्वियों को विहार करते हुए देखा। वे चंपावास नगर में ही प्रवेश कर रही थी। उन साध्वियों के दर्शन से सोमा का मन प्रसन्न हो गया। उसने उनको वंदन नमस्कार किया और पूछा, आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ पर विश्राम के लिए ठहरेंगी? सबसे बड़ी महासाध्वी ने कहा, हमारा चौमासा चंपावास में ही है और वहाँ पर ही हम ठहरेंगे। उसने कहा, मेरा नाम सोमा है। मैं दर्शन सत्संग के लिए अवश्य आऊँगी। मुझे आपकी सेवा भक्ति का भी लाभ मिल जाएगा। इतना कहकर सोमा अपने पीहर चली गई। कुछ ही दिनों में वह पीहर से लौटकर अपने ससुराल चंपावास नगर में आ गई। घर के कामकाज निपटकर सोमा महासाध्वियों के पास जाने लगी। साध्वी जी ने सोमा को धर्म का प्रतिबोध दिया, पुण्य, पाप, कर्म आदि का स्वरूप समझाया। सोमा को साध्वियों के प्रति अहोभाव जागृत हुआ। अब वह सर्वाधिक समय साध्वियों की सेवा, सत्संग, धर्म चर्चा में ही गुजारने लगी। सोमा के पति को साध्वियों के पास जाना पसंद नहीं था, किंतु सोमा जो कुछ भी तत्व ज्ञान की बातें साध्वियों से सुनती, वह सब अपने पति रुद्रदेव को सुनाती थी। वह चुपचाप उसकी बातें सुनता रहता था। साध्वी जी के अपूर्व अनुग्रह से सोमा को सम्यक्त्व की प्राप्ति हुई। सम्यक्त्व होते ही सोमा के व्यवहार में अद्भुत चमत्कारी परिवर्तन दिखाई दिया। सोमा को अब भोग विलास, हंसी मजाक, मौज मस्ती करना पसंद नहीं आता था। सोमा का अपने पति से भी लगाव कम हो गया। अब वह ब्रह्मचर्य का पालन करने लगी। यह सब उसके पति रुद्रदेव को अच्छा नहीं लगता था। रुद्रदेव ने सोमा को अपने रास्ते का कांटा समझकर उसे मारने का षड्यंत्र रचा ताकि वह दूसरा विवाह कर सके। एक दिन सोमा प्रतिदिन की तरह रात्रि के समय अपने कक्ष में गई। उसके पति रुद्रदेव ने सोमा को मारने की सारी योजना बना रखी थी। उसने एक घड़े में जहरीले सर्प को रखा हुआ था। कुछ समय पति ने सोमा से मीठी मीठी प्रेम भरी बातें की और कहा, सोमा, मुझे आवश्यक कार्य के लिए बाहर जाना है। उस घड़े में तुम्हारे लिए उपहार रखा है, वह लाकर देना।
सोमा ने घड़े में हाथ डाला। उस सर्प ने सोमा को डंक मार दिया। सोमा जोर से चिल्लाई, मुझे सर्प ने डंक मार दिया। रुद्रदेव उपचार करने के बजाय सोमा के हाथ को प्यार से सहलाने लगा और आकुल व्याकुल होने का नाटक करने लगा। सोमा के शरीर में जहर फैलता जा रहा था। वह अचेत बेहोशी की अवस्था के अंदर जमीन पर गिर पड़ी। वह सब कुछ समझ गई कि यह मेरे पति रुद्रदेव का ही षड्यंत्र है। सोमा ने मन में किसी भी प्रकार का वैमनस्य द्वेष का भाव न लाते हुए उसने शांत भाव से उस सारी पीड़ा को सहन किया। रुद्रदेव पर तनिक भी क्रोध या नफरत न करके उसने 84 लाख जीवों से क्षमा याचना की, अपने पति को भी क्षमा कर दिया और देव गुरु धर्म की शरण स्वीकार कर ली। परमात्मा के ध्यान में लीन हो गई। कुछ ही समय में वह मृत्यु को प्राप्त हो गई। सोमा की आत्मा पहले देवलोक में देव बनी। वहाँ एक पल्योपम की आयुष्य पूरी करके वह इसी पश्चिम विदेह में, इसी इलाके के सुसुमार नामक विशाल वन में तिर्यंच बना, हाथी बना। राजा अरिमर्दन ने पूछा, भगवन, उस दुष्ट रुद्रदेव का क्या हुआ? आचार्य श्री ने आगे फरमाया, सोमा की मृत्यु के पश्चात उसने नागदेव की पुत्री नागश्री के साथ विवाह करके कई वर्षों तक इंद्रिय सुखों के विषयों को भोगता हुआ फिर वह रत्नप्रभा पहली नरक में पैदा हुआ। वहाँ पर अनंत दुखों को भोगा। असंख्य वर्ष बीत गए। आचार्य ने सजल नेत्रों से आगे की कथा सुनाना प्रारंभ किया। हे राजन, कहाँ तो मैंने देवलोक के दिव्य सुखों को भोगा और फिर कहाँ हाथी का पशु भव। कर्मों की विचित्र लीला भी क्या क्या खेल दिखाती है। किंतु हाथी के भव में भी मुझे बुद्धि अच्छी मिली थी। उस सुसुमार के विशाल वन में सुसुमार पर्वत पर मैं 500 हथिनियों के साथ में भोग विलास करता हुआ स्वच्छंद होकर मस्ती में घूमता था। रुद्रदेव की आत्मा भी नरक के आयुष्य को पूरा करके उसी सुसुमार वन में तोते के रूप में पैदा हुआ। एक दिन सुसुमार पर्वत की घाटियों में वह हाथी अपनी 500 हथिनियों के साथ क्रीड़ा कर रहा था। वह तोता भी उड़ता हुआ उसी पर्वत पर आ गया। उसने जैसे ही उस हाथी को देखा, उसके पिछले जन्म के संस्कार जागृत हो गए। रुद्रदेव के भव में उसका तोते का अपनी पत्नी सोमा के प्रति नफरत, द्वेष और क्रोध के भाव जागृत हो गए। निमित्त मिलते ही वह क्रोध की आग में जल उठा और उस हाथी का 500 हथिनियों के साथ भोग विलासमय सुंदर जीवन देखकर उसे बड़ा ही कष्ट हुआ। वह उस हाथी का सुख भोग नहीं देख सकता था। रात दिन वह तोता एक ही उपाय सोचता था कि वह उस हाथी को कैसे मारे। आचार्य धर्मघोष अमरगुप्त आचार्य की आत्मकथा को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, हे राजन, अरिमर्दन मेरी मृत्यु अर्थात उस हाथी की मृत्यु का कैसा निमित्त बनता है, उसका आगे रोमांचक वर्णन सुनो। वेताड़िय पर्वत पर विद्याधर रहते हैं। उनके पास विशिष्ट यंत्र मंत्र शक्तियाँ होती हैं, जिससे वे चाहे जैसा मनोनुकूल रूप बनाकर आकाश मार्ग से आवागमन कर सकते हैं। लीलारती विद्याधर ने मृगांकसेन की बहन चंद्रलेखा का अपहरण कर लिया था। चंद्रलेखा और लीलारती आपस में प्रेम करते थे। लीलारती मृगांकसेन की शक्तियों से डरता था, इसलिए
वे दोनों वहाँ से शीघ्र ही भाग गए। पता लगते ही उसने दोनों का पीछा किया। लीलारती और चंद्रलेखा उसी पश्चिम महाविदेह के विशाल सुकुमार वन में आ गए और छुपने के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढकर वे उस पहाड़ पर उतर गए। उसी पर्वत के एक वृक्ष की डाल पर वह तोता अपनी मैना के साथ बैठा हुआ था। विद्याधरों को पक्षियों की भाषा का ज्ञान होता था। विद्याधर ने तोते की ही भाषा में उससे कहा, मैं इन पर्वत की गुफाओं में मेरी पत्नी के साथ छुप जाता हूँ। हमारे पीछे आकाश मार्ग से हमें पकड़ने के लिए विद्याधर मृगांकसेन आ रहा है। वह तुमसे हमारे बारे में पूछेगा, किंतु तुम अनजान ही बने रहना, जैसे कि तुम कुछ जानते ही नहीं हो। और जब वह विद्याधर चला जाए तब मुझे आकर संकेत देना। मैं तुम्हारे इस उपकार का बदला अवश्य चुकाऊंगा। तोते ने उसका ये काम करने के लिए स्वीकृति दे दी। वे दोनों पर्वत की गुफा में छुप गए। कुछ ही समय बाद मृगांकसेन विद्याधर गुस्से में उफनता हुआ वहाँ आ गया। उसने आसपास चारों ओर देखा। उसे लीलारती और चंद्रलेखा कहीं पर भी नजर नहीं आए। उस तोते से उसने कुछ नहीं पूछा। कुछ देर वह वहाँ खड़ा रहा और फिर चला गया। तब तोते ने कुछ समय सोचा और उस हाथी को मारने का उपाय उसने खोज ही लिया। वह हाथी रोज उस पेड़ के नीचे अपनी प्रमुख हथिनी के साथ आता था, जिस वृक्ष पर वह तोता मैना बैठा करते थे। इस कारण वह हाथी उन तोता मैना की भाषा समझता था। तोता यह भी जानता था कि हाथी उनकी भाषा समझता है, इसलिए उसने जानबूझकर पहले मैना के कानों में धीरे से कुछ कहा और फिर ऊंची आवाज़ में मैना से कहा, सुंदरी, कल मैं वशिष्ठ महर्षि के पास गया था। वे मनुष्यों को उपदेश दे रहे थे कि सुकुमार पर्वत पर सभी इच्छाओं को पूरी करने वाली एक खाई है। जो भी प्राणी अपनी मनोकामना लेकर उस पहाड़ से छलांग लगाता है, उसकी मनोकामना पूरी हो जाती है। मैंने उस महर्षि से पूछा, गुरुदेव, वो खाई है कहाँ पर? उन्होंने कहा, हे शुकराज, तू जिस शाल वृक्ष पर बैठता है उसके बाईं ओर वह खाई है। हे सुंदरी, यह सुनकर मेरा मन पुलकित हो गया। कहाँ ये पशु पक्षियों का दुख भरा जीवन और कहाँ विद्याधर विद्याधरी का सुखमय जीवन, भोग विलास धन वैभव से भरपूर। इसलिए क्यों न हम भी विद्याधर विद्याधरी की मनोकामना लेकर इस खाई में कूद जाएं। वे महर्षि परम दयालु, सत्यवादी और करुणाशील हैं। बड़े बड़े राजा महाराजा भी उनकी चरण धूलि लेने आते हैं। वे सभी प्राणियों को सुखी और संपन्न बनाने का उपाय बताते हैं। मैना ने तोते की बात मान ली। तोते ने कहा, तो फिर चलो हम पर्वत के उस स्थान पर जाएं और वहाँ से खाई में छलांग लगा दें। उसी वृक्ष के नीचे बैठा हुआ वह हाथी तोता और मैना की सारी बातें सुन रहा था। शीघ्र ही तोता मैना उड़ गए और गुफा में छुपे हुए विद्याधर और विद्याधरी से कहा, तुम्हारा वह दुश्मन विद्याधर आकर चला गया है, इसलिए अब तुम अपने रास्ते पर आराम से आगे बढ़ सकते हो। तब विद्याधर ने पूछा कि हे शुकराज, मैं तेरे उपकार का बदला कैसे चुकाऊं? तोते ने कहा, तुम लोग यहाँ से शीघ्र ही आकाश मार्ग से चले जाओ, यही तुम्हारा मुझ पर बहुत बड़ा उपकार होगा। लीलारती और चंद्रलेखा दोनों ही शीघ्र आकाश मार्ग से चले गए। हाथी ने उन दोनों विद्याधर विद्याधरी को जाते हुए देखा।
तो उसको तोते की बात पर विश्वास हो गया और उसने मान लिया कि वह तोता और मैना ही है। खाई में गिरने से पहले उन्होंने विद्याधर विद्याधरी की अभिलाषा रखी होगी और वे विद्याधर और विद्याधरी बन गए। उस हाथी ने अपनी मुख्य रानी से कहा, प्रिय, यदि हम भी उस शाल वृक्ष के पास वाले पर्वत से उस खाई में छलांग लगा देंगे तो हम भी उन तोता मैना की तरह विद्याधर विद्याधरी बन जाएंगे। उसी समय 500 हथिनियों का झुंड वहाँ पर आ गया। रानी ने कहा, इस नंदनवन जैसे जंगल में हमें कोई डर नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है। हम यहाँ पर सभी प्रकार के सुख और संपन्न से रहते हैं। फिर आप क्यों विद्याधर और विद्याधरी बनने का सोच रहे हैं? हम सभी आप 500 तुम्हारी प्रियतमाएं हैं। हम सभी यहाँ पर स्वेच्छा से सुख भोग में मस्त हैं। न खाने पीने की कोई चिंता है और न कोई समस्या। फिर इस खाई में कूदकर हम अपना जीवन बर्बाद क्यों करें? किंतु उस हथिनी रानी के सही सलाह देने पर भी हाथी के कानों पर जूं तक नहीं रेंगी। उसने अपने निर्णय को ही सर्वोपरि रखा और अन्य हथिनियों के रोकने पर भी वह हाथी नहीं माना। वह अपनी जिद पर अड़िग रहा। वे तोता मैना उसी पर्वत की गुफा में छुपे हुए थे, हमारे छलांग लगाने का इंतज़ार कर रहे थे। हाथी ने अपनी हथिनियों से कहा, मैं तो खाई में छलांग लगाऊंगा, तुम्हें नहीं लगाना है तो मत लगाओ। किंतु वे 500 हथिनियाँ उस हाथी से बहुत प्रेम करते थे। जैसे ही उस हाथी ने खाई में छलांग लगाई, वैसे ही उन 500 हथिनियों ने भी खाई में छलांग लगा दी। वे सब कष्टपूर्ण मृत्यु के शिकार हुए। दारुण दुख सहन करने से कई कर्मों की निर्जरा हो गई थी। वह हाथी मरकर व्यंतर देवलोक में कुसुम शेखर नामक नगर में व्यंतर देव बना और सब हथिनियाँ वहाँ पर व्यंतरी देवियों के रूप में पैदा हो गई। वह तोता जिसके कपटपूर्ण वार्ता से हाथी और उसकी 500 हथिनियों ने खाई में छलांग लगाकर अपने प्राण गंवाए थे, उस तोते के इस कपटपूर्ण आचरण से वह तोता मर कर के पहली नरक में जाकर पैदा हो गया। आचार्य अमरगुप्त की आत्मा ने सोमा के पहले भव में सम्यक्त्व प्राप्त किया, दूसरे भव में पहले देवलोक में गया, तीसरा भव में हाथी बना और चौथे भव में व्यंतर देव बने। अमरगुप्त आचार्य अरिमर्दन राजा तथा धर्मघोष को अपने पिछले जन्मों के क्रमशः एक के बाद एक घटनाक्रम सुना रहे हैं। आश्चर्यकारी विचित्रताओं से भरे इस संसार में प्राणी अलग अलग रूप में पैदा होता है और संसार के इस रंगमंच पर अपना अभिनय रोल प्ले करता हुआ जन्म मरण करता हुआ अनेक दुखों को भोगता है। अमरगुप्त आचार्य अरिमर्दन राजा और धर्मकोश को अपने पिछले कई जन्मों की आत्मकथा सुनाते हुए आगे कहते हैं। आचार्य अमरगुप्त की आत्मा ने चौथे भव में व्यंतर देव का आयुष्य पूरा किया और 5वें भव में इसी पश्चिम महाविदेह के चक्रवालपुर नगर में सार्थवाह अप्रतिहत और उनकी पत्नी सुमंगला की कुक्षी से पैदा हुए। उनका नाम चक्रदेव रखा गया। चक्रदेव का बड़े ही लाड़ प्यार से पालन पोषण हुआ। माता पिता से सुसंस्कार मिले। सार्थवाह सदाचारी, न्यायप्रिय, नीतिपूर्ण आचरण करने वाले और प्रामाणिकता से जीवन जीने वाले थे। राजा चंद्रशासन उस सार्थवाह का बहुत आदर सम्मान करते थे। चक्रदेव उनका इकलौता पुत्र होने से माता पिता पूरा ध्यान रखते थे कि वह कभी गलत कार्य न करे तथा दुर्गुणी या गलत संगत में न पड़ जाए।
तथा वह रुद्रदेव की आत्मा जो तोते के रूप में थी, जो नरक की यातनाएं भोगकर इसी पश्चिम महाविदेह के चक्रवालपुर नगर के राजपुरोहित सोम शर्मा के पुत्र यज्ञदेव के रूप में पैदा हुआ। चक्रदेव और यज्ञदेव दोनों हम उम्र के थे। वे दोनों एक ही पंडित जी की पाठशाला में पढ़ते थे। चक्रदेव ने यज्ञदेव से मित्रता का हाथ बढ़ाया। चक्रदेव निष्कपट और सरल हृदय वाला था, किंतु यज्ञदेव तो बचपन से ही चक्रदेव की लोकप्रियता और धन वैभव से ईर्ष्या करता था, किंतु ऊपर से वह मीठा मीठा बोलता था। दोनों युवा हुए, किंतु कहते हैं सज्जन अपनी सज्जनता नहीं छोड़ता, उसी प्रकार दुर्जन भी अपनी दुर्जनता कभी नहीं छोड़ता। यज्ञदेव आए दिन चक्रदेव की कमियां देखता रहता था और उससे नीचा दिखाने की कोशिश करता था। उसकी बेइज्जती करने का कोई अवसर खोजता रहता था, किंतु वह निष्फल रहता। राजसभा में भी अब चक्रदेव को उसके पिता की तरह आदर सम्मान मिलने लगा। यह सब कुछ यज्ञदेव को सहन नहीं हुआ। वो हमेशा चक्रदेव को बदनाम करने की कोशिश करता। उसकी धन संपत्ति लुट जाए, वह बेमौत मारा जाए, ऐसी दूषित भावनाएं और कल्पना करता था। लेकिन चक्रदेव यज्ञदेव की कुटिलता को नहीं समझता था। वह उसकी दूषित और कलुषित भावनाओं से बेखबर था और कई बार उसके घर जाता, उसके साथ भोजन करता। कई बार यज्ञदेव भी चक्रदेव के घर जाकर भोजन करता। वे दोनों साथ साथ घूमते फिरते, किंतु यज्ञदेव के मन में दुश्मनी की आग धधकती रहती थी। एक बार उसने चक्रदेव को फंसाने के लिए उस पर चोरी का घिनौना इल्जाम लगाया। चक्रवालपुर नगर में सम्माननीय सार्थवाह चंदन श्रेष्ठी रहते थे। चक्रदेव के पिताजी के साथ उनका घनिष्ठ संबंध था। यज्ञदेव ने चंदन श्रेष्ठी के घर से बहुमूल्य वस्तुओं की चोरी की और चोरी का माल एक बक्से में भरकर वह सुबह सुबह चक्रदेव के पास आया और कहा, मित्र, मैं कुछ कीमती वस्तुएं लाया हूँ, वह तुझे अपने घर में संभाल कर रखना है। मेरा इतना सा कार्य तुझे करना पड़ेगा। चक्रदेव ने कहा, ये सारा माल किसका है? उसने बड़े विश्वास से कहा, ये सब माल, ये सारी वस्तुएं मेरी है। उचित समय पर मैं खुद ये लेकर चला जाऊंगा। ऐसा कहकर वह चला गया। मित्रता के कारण चक्रदेव मना नहीं कर पाया। उसने बक्से को कमरे में रखवा दिया। दिन का एक प्रहर पूरा हुआ। पूरे नगर में बात फैल गई कि चंदन सेठ की हवेली में चोरी हो गई। चक्रदेव के मन में शंका हो गई कि उसके घर में तो इतनी संपत्ति है ही नहीं, फिर वो इतना सारा माल कहाँ से लाया होगा। चक्रदेव शीघ्र ही यज्ञदेव के घर पहुँचा और यज्ञदेव से पूछा, सच सच बताओ मित्र, ये वस्तुएं कहाँ से लाया और किसकी है? उसने कहा, ये मेरी अपनी कमाई की है और पिताजी से छुपा कर रखने के लिए मैं तेरे यहाँ पर लेकर आया हूँ। यज्ञदेव ने इतने आत्मविश्वास से कहा कि चक्रदेव के मन में किसी प्रकार का संदेह नहीं हो। चंदन सेठ राजा के पास न्याय मांगने गए। चंद्रशासन राजा ने कहा, तुम्हारी क्या क्या वस्तुएं चोरी हुई हैं, उसकी एक लिस्ट बनाकर लेकर आओ और मंत्री को दो। मैं पूरे नगर में घोषणा करवाता हूँ। चंदन सेठ ने वस्तुओं की सूची बनाकर राजा के मंत्री को दे दी। राजा ने पूरे नगर में घोषणा करवा दी, जिस किसी व्यक्ति के घर में चंदन सेठ की वस्तुएं लेने देने में आई हैं, वो तुरंत राजा को सूचित करे, अन्यथा तलाशी के समय जिसके घर में वो वस्तुएं मिल गई तो महाराज उसका सारा धन माल जमीन जायदाद जब्त कर लेंगे और उसे कारागार में डाल दिया जाएगा। यज्ञदेव इसी अवसर की तलाश में था।
5वें दिन यज्ञदेव ने राजा के पास जाकर अभिवादन करके निवेदन किया, महाराज, मैं जानता हूँ कि मित्र का दोष प्रकट करना उचित नहीं है, किंतु यदि मित्र राज्य विरुद्ध और लोक विरुद्ध कार्य करके अपना खुद ही अहित करे तो वह मित्र नहीं रहता। राजा ने कहा, साफ साफ कहो, तुम कहना क्या चाहते हो? राजन, चंदन सेठ के घर चोरी करने वाला मेरा ही मित्र चक्रदेव है। उसने चोरी का माल अपनी हवेली में छुपा कर रखा है। राजा ने कहा, क्या बक रहे हो? चक्रदेव तो संस्कारी, गुणवान और उत्तम कुल में पैदा हुआ है। उसके पास ढेरों की संपत्ति है, वो भला क्यों चोरी करेगा? यज्ञदेव ने अपनी बात को प्रामाणिक करने के लिए कहा, आप एकदम सही कह रहे हैं महाराज, वह मेरा अंतरंग मित्र है, किंतु लोभ और लालच किसका पतन नहीं करता, फिर चाहे वो उत्तम कुल में पैदा क्यों ना हुआ हो। उत्तम खुशबूदार फूलों में भी क्या जीव जंतु पैदा नहीं होते महाराज? आप उसके हवेली की तलाशी करवाइए, फिर सच्चाई स्वतः आपके सामने आ जाएगी। राजा चंद्रशासन ने राज्य के मुख्य अधिकारियों को बुलाकर के आज्ञा दी कि तुम चंदन सेठ और उसके कोषाध्यक्ष के साथ चक्रदेव की हवेली पर जाओ और तलाश करो कि चोरी का माल चक्रदेव के पास है भी या नहीं है। वे सब भी शीघ्र ही चक्रदेव की हवेली पर पहुंच गए। चक्रदेव ने उनका स्वागत किया और विनम्रता से पूछा, आप सभी के यहाँ पर आने का क्या कोई विशेष कारण है? राज्य कर्मचारियों ने कहा, चक्रदेव, इन दिनों आपके द्वारा लेने देने में व्यवहार करते हुए चंदन सेठ की कोई वस्तु तो नहीं आई? चक्रदेव ने कहा, बिल्कुल नहीं, चंदन सेठ जी की कोई भी वस्तु मेरे यहाँ आने का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। राज्य अधिकारियों ने कहा, आप बुरा मत मानना, हमें राजा की आज्ञा से आपके घर की तलाशी लेनी है। चक्रदेव ने कहा, इसमें बुरा मानने की क्या बात है, आप बेझिझक तलाशी ले सकते हैं। राज्य अधिकारियों ने चक्रदेव के घर की तलाशी ली। चंदन सेठ के घर की चोरी की वस्तुएं एक बक्से में से एक एक करके सारी वस्तुएं बरामद हो गई। चंदन सेठ भी अपनी सारी वस्तुएं पहचान गया। चक्रदेव को अब यज्ञदेव का सारा षड्यंत्र समझ में आ गया, किंतु फिर भी वो यज्ञदेव को फंसाना नहीं बल्कि उसे बचाना चाहता था। वह जानता था कि अगर उसने सब कुछ सच सच बता दिया तो यज्ञदेव फंस जाएगा और यज्ञदेव को कठोर दंड भुगतना पड़ेगा। सज्जन पुरुष सदैव अपने ऊपर संकट लेकर भी दूसरों की भलाई ही करना चाहते हैं। राज्य अधिकारियों के बार बार पूछने पर भी वो सत्य बात नहीं बता सका और झूठ तो वह बोलता ही नहीं था, इसलिए वो मौन ही रहा। अधिकारियों ने कहा, चक्रदेव, इसी समय तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। चक्रदेव राजा के राजमहलों में जाने के लिए तैयार हो गया। यज्ञदेव अब मन ही मन खुश हो रहा था। चक्रदेव को कोतवाल ने राजा चंद्रशासन के सामने लाकर खड़ा कर दिया। चंद्रशासन राजा चक्रदेव के व्यक्तित्व से भलीभांति परिचित थे। पूरे राज्य में चक्रदेव की न्यायप्रियता प्रसिद्ध थी। महाराज कुछ समय चक्रदेव को प्रेमपूर्वक निहारते रहे, फिर कहा, चक्रदेव, मैं जानता हूँ तुम निर्दोष हो, तुम्हारे ऊपर चोरी का झूठा आरोप लगाया गया है। इस पूरी घटना के पीछे क्या रहस्य छुपा हुआ है, वह तुम मुझे बताओगे? राजा का सस्नेह व्यवहार और विश्वास देखकर रो पड़ा। उसने सोचा, अगर मैं सब कुछ सच सच बता देता हूँ तो राजा यज्ञदेव को मृत्युदंड की सजा सुना देगा, और यदि सत्य बात नहीं बताता हूँ तो राजा का मेरे ऊपर जो विश्वास है वो टूट जाएगा। तो क्या हुआ, मुझे यज्ञदेव के प्राण तो बचाने ही होंगे। इसलिए चक्रदेव मौन ही रहा, कुछ नहीं बोला। राजा ने मुख्य अधिकारी को पास में बुलाकर आज्ञा दी कि मैं चक्रदेव को देश निकाले की सजा देता हूँ, परंतु इसे तुम स्वयं नगर देवता के उपवन तक छोड़ कर आना। तुम उसके साथ अकेले ही जाना, और हाँ, उसके हाथ पैरों में बेड़ियाँ मत डालना
उसको बड़े आदर और प्रेम से छोड़कर आना। मुख्य अधिकारी भीगी आंखों से चक्रदेव का हाथ पकड़कर नगर के बाहर नगर देवता के उपवन में ले गया और रुंधे स्वर में कहा, कुमार चक्रदेव, मैं एक राज सेवक हूँ। राजा की आज्ञा का पालन करना ही मेरा कर्तव्य है। राजा ने तुम्हें देश निकाले की सजा दी है। चक्रदेव ने कहा, काका, इसमें आपका कोई दोष नहीं। राजा की आज्ञा का पालन करना आपका धर्म है। मुझे किसी से कोई शिकायत नहीं है। चक्रदेव उपवन में एक वृक्ष के नीचे जाकर बैठ गया। कर्मों की विचित्रता देखकर चक्रदेव को बड़ा आश्चर्य हो रहा था। उसने कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया था। चक्रदेव के पिता सार्थ व अप्रतिहत को भी अपने पुत्र पर पूरा विश्वास था, किंतु वे इस पूरी घटना पर मौन ही रहे। कर्मों पर अटूट विश्वास रखने के कारण ही चक्रदेव के माता पिता मौन रहे। चक्रदेव ने विचार किया कि इस नगर में मेरे माता पिता, घर परिवार, प्रजा और राजमहल में सब जगह मेरे पिता और माता की अपकीर्ति, अपयश और बदनामी हो गई है। इस प्रकार अपयश का जहर पीकर अब मैं जीवित नहीं रह सकता। मैं किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा। मुझे मर जाना चाहिए। मरने का पक्का इरादा करके वह नगर देवता के मंदिर में गया और प्रार्थना करने लगा कि हे नगर देवता, आप तो भली भांति सब कुछ जानते हैं कि मैंने चोरी नहीं की है। यज्ञ देव ने चोरी की और चोरी करके उसने मुझे अपने षड्यंत्र में फंसाया है, और मैंने तो मात्र अपने मित्र के प्राणों की रक्षा के लिए ही चोरी का आरोप अपने सिर पे लिया है। इसलिए हे नगर देवता, आप तो सब कुछ जानते हैं। आप मेरे माता पिता को विश्वास दिलाना कि आपका पुत्र चोर नहीं है। नगर देव से प्रार्थना करके चक्रदेव मंदिर के पीछे वृक्ष के पास गया और अपने गले में से दुपट्टा निकालकर उसे वृक्ष से बांधकर उसका फंदा गले में डालकर आत्महत्या करने ही वाला था कि नगर देवता ने यज्ञ देव द्वारा चोरी की सारी घटना को अपने अवधि ज्ञान से जान लिया और उन्होंने राजमाता के शरीर में प्रवेश किया और जोर से गर्जना की। सेवकों को आदेश दिया कि चंद्रशासन को इसी वक्त हमारे सामने हाजिर होने को कहो। महारानी और पूरा राज परिवार घबरा गया, आकुल व्याकुल हो गया। महाराज ने राजमाता से कहा, क्या हुआ माताजी, मुझे अचानक यहाँ क्यों बुलाया? राजमाता ने गर्जना करते हुए कहा, राजन, मैं नगर देवता हूँ। मैंने राजमाता के शरीर में प्रवेश किया है। मेरी बात ध्यान से सुनो। चक्रदेव बिल्कुल निर्दोष है। चोरी राजपुरोहित के पुत्र यज्ञदेव ने की है और ईर्ष्या, द्वेष और शत्रुता के कारण उसने चक्रदेव को फंसाया है। तूने निर्दोष चक्रदेव को देश निकाला देखकर बहुत भारी भूल की है। अभी इसी वक्त जाकर चक्रदेव को बचाओ। वह मंदिर के पीछे वृक्ष पर चढ़कर गले में फंदा डालकर मरने की कोशिश कर रहा है। जाओ, शीघ्र जाओ, उसे जाकर बचाओ और आदर के साथ पुनः नगर में लेकर आओ। राजा ने सेनापति को आज्ञा दी, दुष्ट यज्ञदेव को पकड़कर राजसभा में उपस्थित करो। राजमंत्री से कहा, मैं शीघ्र ही नगर के बाहर उपवन में नगर देवता के मंदिर में चक्रदेव को बचाने जा रहा हूँ। तुम सभी शीघ्र वहाँ पहुँचो। राजा कुछ ही क्षणों में घोड़े पर बैठकर मंदिर के पीछे उस वृक्ष के नीचे आ गया। राजा ने अपने कमर से बंधी कटारी निकाली और फंदे को काट डाला और दोनों हाथों में, दोनों बाजुओं में उस चक्रदेव को उठाकर उसका सिर प्यार से सहलाने लगा और फिर राजा ने गदगद आवाज में कहा, वत्स, तू ये क्या कर रहा था? अगर तुझे कुछ हो जाता तो मैं तेरे माता पिता अप्रतिहत सेठ को क्या जवाब देता? ये तो नगर देवता का महान उपकार है कि तेरे प्राण बच गए और सही अपराधी पकड़ा गया, वरना मेरे हाथों से निर्दोष को दंडित करने का अपराध हो जाता। वत्स, अनजाने में मैंने जो भूल की है, तुझे बहुत कष्ट दिया है, उसके लिए मुझे क्षमा करना।
चक्रदेव ने गंभीर स्वर में कहा, नहीं महाराज, ऐसा मत कहिए। आप तो मेरे पिता समान हैं। प्रजा की रक्षा करना, उनको न्याय दिलाना आपका कर्तव्य है। चंद्रशासन राजा चक्रदेव को हाथी पर बिठाकर अपने साथ जय जयकार करते हुए सम्मानपूर्वक राजमहल में लेकर आए। उसी समय कोतवाल यज्ञदेव को रस्सी से बांधकर दरबार में ले आए। राजा ने क्रोधित होकर कोतवाल को आदेश दिया, इस दुष्ट यज्ञदेव की जीभ काट डालो, इसकी दोनों आंखें निकाल दो। यज्ञदेव घबरा गया, वह थर-थर कांपने लगा। उसने आंखों में आंसू भरकर चक्रदेव के सामने देखा। चक्रदेव को उस पर दया आ गई। वह राजा के चरणों में प्रार्थना करने लगा, महाराज, इसे क्षमा कर दो, इसको दंड मुक्त कर दीजिए महाराज। महाराज ने कठोर शब्दों में कहा, चक्रदेव, यह दुराचारी, दुष्ट और अधम है, यह क्षमा के योग्य नहीं है। इस अधम यज्ञदेव को सजा होनी ही चाहिए। ऐसे दुष्टों को माफ़ करने से ये लोग और ज़्यादा गुनाह करते हैं। राजा उसे दंडित करना चाहता था, किंतु चक्रदेव की प्रार्थना से राजा ने यज्ञदेव को चेतावनी देकर छोड़ दिया कि अगली बार ऐसा किया तो क्षमा नहीं किया जाएगा। पूरे नगर में यज्ञदेव के काले करतूतों का समाचार फैल गया। इतना होने पर भी यज्ञदेव के मन में चक्रदेव के प्रति जो द्वेष था, जो घृणा और नफरत की भावनाएं थी, वह कम नहीं हुई। चक्रदेव को संसार से विरक्ति हो गई। उसे सांसारिक सभी सुख वैभव निरस प्रतीत होने लगे। उन्हीं दिनों पुण्योदय से नगर के बाहर उद्यान में अग्निभूति आचार्य का पदार्पण हुआ। चक्रदेव उनके दर्शन करने गया। भावपूर्वक आचार्य को वंदन किया, नमन किया। उन्होंने चक्रदेव को आशीर्वाद दिया। चक्रदेव ने आचार्य श्री से निवेदन किया, भगवान, जो संसार के दुखों से मुक्ति दिला दे, ऐसा कोई मार्ग है क्या? आचार्य श्री अग्निभूति ने चक्रदेव को धर्म का स्वरूप समझाया और कहा, सांसारिक दुखों से मुक्ति दिलाने वाला एकमात्र मार्ग है सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। उसके बाद आचार्य श्री ने चक्रदेव को श्रावक धर्म समझाया। चक्रदेव ने पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ श्रावक व्रतों को अंगीकार किया। फिर आचार्य भगवान को वंदन नमन करके अपने घर लौट गया। चक्रदेव अब प्रतिदिन आचार्य श्री के पास धर्म श्रवण करने जाने लगा। उसका मन वैराग्य वासित हो गया। एक दिन चक्रदेव के मन में साधु व्रतों को अंगीकार करने का चिंतन चलता रहा और चिंतन करते हुए वह सो गया। प्रातःकाल वह गुरुदेव के पास गया। दर्शन वंदन करके प्रार्थना करने लगा, गुरुदेव, आपने मेरे ऊपर महान उपकार किया है। मेरा मन इन सांसारिक प्रपंचों से विरक्त हो गया। अब मैं चारित्र धर्म का पालन करना चाहता हूँ। गुरुदेव ने उसे अपने संग में दीक्षित किया, शिक्षित किया। चक्रदेव विधि पूर्वक चारित्र धर्म का पालन करता हुआ विचरण करने लगा। आयुष्य पूर्ण करके चक्रदेव की आत्मा 5वें ब्रह्मलोक देवलोक में उत्पन्न हो गई। ब्रह्मलोक देवलोक में चक्रदेव 9 सागरोपम की लंबी आयुष्य तक दिव्य सुखों को भोगता है। यज्ञदेव भी अनेक पापाचरण करता हुआ आयुष्य पूर्ण करके दूसरी शर्करा प्रभा नामक नरक में पैदा हुआ। फिर चक्रदेव की आत्मा ने इसी पश्चिम महाविद्य के जम्बूद्वीप क्षेत्र के रत्नपुर नगर में रत्नसार सेठ और उसकी पत्नी श्रीमती के यहाँ पर पुत्र रूप में उत्पन्न हुआ। उसका नाम चंद्रसार रखा गया। यज्ञदेव की आत्मा ने नरक के अनंत दुखों को भोगते हुए नरक की आयुष्य पूरी करके शिकारी कुत्ता बना और मरकर फिर वापस नरक में गया। वहाँ 3 सागरोपम तक भयंकर कष्टों को सहन कर वापस तिर्यंच बना। तिर्यंच गति में अनेक जन्म मरण किए और आखिर मरकर उसी रत्नपुर नगर में मनुष्य के रूप में पैदा हुआ। वह रत्नसागर सेठ की नौकरानी
नर्मदा के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। उसका नाम अदन्य रखा गया। चंद्रसार और अदन्य साथ साथ खेलते थे, लड़ते झगड़ते रहते थे। चंद्रसार के माता पिता नगर के उच्च श्रेष्ठी थे। उन्होंने अपने पुत्र चंद्रसार की शिक्षा अच्छी पाठशाला में करवाई, जहाँ पर राजकुमार और श्रेष्ठी पुत्र ही पढ़ा करते थे। अदन्य ने तो पढ़ाई की ही नहीं, वह बचपन से ही अपनी माँ नर्मदा के साथ चंद्रसार के घर के छोटे बड़े कार्यों में उसकी मदद करता था। समय की सरगम के साथ जीवन का गीत गाते हुए वे दोनों नौजवान युवक बन गए। चंद्रसार का विवाह नगर श्रेष्ठी की पुत्री चंद्रकांता से हुआ और अदन्य का विवाह एक अन्य दासी की कन्या के साथ हुआ। वे दोनों सुखों को भोगते हुए जीवन निर्वाह कर रहे थे। अक्सर अदन्य झूठ, छल, कपट का जाल बुनता और जब वह पकड़ा जाता तो भी वह अपनी गलती कभी स्वीकार नहीं करता और वह अपनी गलतियों की कभी माफ़ी नहीं मांगता। चंद्रसार के अनेक बार समझाने पर भी वह नहीं समझता था। एक बार रत्नसागर नगर में विजयवर्धन आचार्य का आगमन हुआ। उनके साथ अनेक साधु भी आए थे। आचार्य महाज्ञानी, गुणवान और रूपवान थे। चंद्रसार ने अदन्य से कहा, चल हम आचार्य श्री के दर्शन करने चलते हैं, उनके उपदेश सुनने का अवसर भी मिलेगा। किंतु उसे धर्म, सत्संग आदि अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो चंद्रसार के साथ नहीं गया। चंद्रसार अपनी पत्नी चंद्रकांता को लेकर आचार्य श्री के दर्शन करने गए। चंद्रकांता धार्मिक संस्कारों वाली थी। उन्होंने आचार्य श्री को वंदन करके उनके सन्मुख बैठ गए, धर्मोपदेश सुना और घर लौट आए। चंद्रसार ने चंद्रकांता से कहा, प्रिय, ये मनुष्य का जीवन धर्ममय आचरण करने के लिए ही मिला है। क्यों ना हम आचार्य देव से श्रावक व्रतों को ग्रहण करें। चंद्रकांता ने कहा, ये तो बहुत उचित बात है। अगले दिन उन्होंने गुरुदेव से 12 व्रतों को समझा और श्रावक व्रतों को धारण किया। वे दोनों आचार्य श्री को वंदन करके घर लौट आए। अदन्य को ये सब कुछ पसंद नहीं था। उसके बाद आचार्य श्री भी विहार कर अन्यत्र चले गए। एक दिन नगर में समाचार मिला कि आचार्य श्री का रजतपुर में देवलोक हो गया। चंद्रसार, राजा, प्रजा सभी श्रेष्ठी यह समाचार सुनते ही रजतपुर पहुँचे। उसी समय रत्नपुर नगर के 12 कोस दूरी पर विंध्यकेतु भीलों के सरदार ने अपने 500 भीलों के साथ रत्नपुर नगर पर हमला कर दिया। सारी हवेलियां, सारे घर लूट लिए। धन माल के साथ सुंदर नारियों को भी वे भील लोग उठाकर ले गए। जब वे लोग रजतपुर से वापस रत्नपुर लौटे तब रत्नपुर की हालत शमशान जैसी दर्दनाक थी। औरतें रो रही थी, बच्चे बिलख रहे थे। अपंग और अशक्त लोग दीनहीन होकर भीलों द्वारा मचाई गई तबाही को बता रहे थे। जब अदन्य और चंद्रसार घर लौटे तो बाहर पड़ा हुआ सारा धन माल लूट चुका था, किंतु जमीन में गड़ा हुआ धन सुरक्षित था। चंद्रकांता का भी उन भीलों ने अपहरण कर लिया। उसी समय देवशर्मा ब्राह्मण चंद्रसार के घर आए और उन्होंने चंद्रसार को आश्वस्त किया कि चंद्रकांता के शील पर कोई आपत्ति नहीं आएगी। बस वे भील उसके बदले में जितना धन मांगे वो उन्हें दे देना, तो वे चंद्रकांता को तुम्हें सौंप देंगे। चंद्रसार ने खाने के लिए 5-7 दिन चले उतना सूखा नाश्ता थैली में डाल के साथ में ले लिया और दूसरी थैली में जमीन में से गड़ा हुआ धन निकाला और सुवर्ण मुद्राओं से थैली भर कर ले ली और साथ में अदन्य को भी ले लिया और वे दोनों घोड़े पर बैठकर भील के मुकाम पर जाने लगे। चंद्रसार ने नाश्ते की थैली अदन्य को दे दी। थोड़ी थोड़ी दूर पर वे दोनों आपस में थैली बदलते हुए चल रहे थे। जब सुवर्ण मुद्राओं से भरी थैली अदन्य के हाथ में आई तो वह जंगल के दोनों ओर अपनी पैनी निगाहों से कुछ खोजने लगा।
अधन्य के मन में कपट था। वह चंद्रसार के धन को हड़पना चाहता था। चंद्रसार ने कहा, अधन्य, तुम जंगल में इधर उधर क्या देख रहे हो? उसने बहाना बनाया कि मुझे बहुत प्यास लगी है। आसपास में कुआं मिल जाए तो अच्छा है। रस्सी और लोटा तो वे साथ में लेकर ही चले थे। वे दोनों जंगल के रास्ते से चले जा रहे थे। जब उनको दूर से एक गांव दिखाई दिया तब चंद्रसार ने कहा, देखो अधन्य, देखो दूर गांव दिखाई दे रहा है, इसलिए कुआं इधर आसपास अवश्य होना चाहिए। अधन्य ने दूसरी ओर देखकर कहा, अरे मित्र, इधर बाईं ओर कुआं दिखाई दे रहा है। चंद्रसार कुएं में पानी देखने के लिए गया। अधन्य दबे कदमों से आया और चंद्रसार को कुएं में धकेल दिया। कुआं ज़्यादा गहरा नहीं था, कुआं चौड़ा था, कुएं में पानी था। जैसे ही वह कुएं में गिरा, उसने अपनी पत्नी चंद्रकांता की आवाज़ सुनी। वह नवकार मंत्र की आराधना कर रही थी। चंद्रसार को पानी में तैरना आता था। जिस दिशा से अपने पत्नी की आवाज़ सुनी उसी दिशा में मुख करके चंद्रसार ने नवकार मंत्र की प्रतिध्वनि की। चंद्रकांता ने भी अपने पति की आवाज़ पहचान ली। कुएं के कोटर में से आवाज़ आई, स्वामी सामने आइए, मैं दीवार के दूसरी ओर कोटर में हूँ, मैं आपकी प्रिया चंद्रकांता हूँ। चंद्रसार शीघ्र ही तैरकर उस कोटर के पास पहुँचा और उस कोटर में घुस गया। चंद्रकांता उसे देखकर रो पड़ी। चंद्रसार ने चंद्रकांता को सांत्वना दी और पूछा, प्रिय, तुम इस प्रकार कुएं में कैसे आकर गिरी? उसने अपनी आप बीती सारी राम कहानी सुनाई। जब आप रजतपुर गए तब हजारों भीलों ने रत्नपुर नगर पर आक्रमण कर दिया। लोगों के घरों में घुसकर उनके साथ मारपीट की, उनके घरों को जला दिया। उन भीलों ने हमारी हवेली लूटी और मुझे ज़बरदस्ती घोड़े पर बिठाया और वह खुद भी घोड़े पर बैठा और घोड़े को तीव्र गति से भगाया। कुछ भील घोड़े पर सवार थे, कुछ भाग रहे थे। हम रात्रि के समय इसी कुएं के पास विश्राम के लिए रुके। जब सभी भील रात्रि के समय सो गए तब अंतिम प्रहर में मैंने भीलों से बचने के लिए अपने ऊपर चादर लपेट ली और अपने शील की रक्षा के लिए इस कुएं के पास आई। नवकार मंत्र का स्मरण करके कुएं में कूद गई। लगभग 1 घंटे तक पानी में तैरती रही और फिर कुछ उजाला हुआ तब मैं इस कोटर में आकर छिप गई। बस तब से मैं यहीं पर हूँ। चंद्रसार ने कहा, तो फिर तू इतने दिनों से भूखी होगी, ले मेरे पास नाश्ते की थैली है। तब उसने कहा, स्वामी, हमने तो रात्रि भोजन का त्याग किया है, सुबह में ही नाश्ता करेंगे। अब आप ही बताइए, आप इस कुएं में कैसे गिरे? चंद्रसार ने कहा, अधन्य ने रत्नों के लालच में मुझे कुएं में धकेल दिया। प्रिय, मैं तो अधन्य का उपकार ही मानता हूँ, उसने हमें मिला दिया। अगर वह ऐसा नहीं करता तो तुम मुझे कैसे मिलती? चंद्रकांता ने कहा, यही आपका बड़प्पन और उदारता है स्वामी, लेकिन अब हमें सोचना यह है कि इस कुएं से बाहर कैसे निकलें। चंद्रसार ने कहा, देवी, जिस पुण्य कर्म ने हमारा मिलन करवाया है, बस वही पुण्य कर्म हमें यहाँ से बाहर निकलने का मार्ग भी बताएगा। बातें करते करते सूर्योदय हो गया। चंद्रसार और चंद्रकांता ने नाश्ता किया। 5 दिन चले उतना नाश्ता साथ में था, इसलिए 5 दिन निकल गए। छठे 7वें दिन उन्होंने उपवास किया। 8वें दिन कुछ यात्रियों की आवाज़ें सुनाई दी। 5-7 आदमी पानी पीने के लिए कुएं के पास आए। कुएं में झांक कर देखा तब चंद्रसार ने ऊंची आवाज़ में कहा, हमें जल्दी से बाहर निकालिए। उन यात्रियों ने आश्चर्यपूर्वक हमें देखकर कहा, हम शीघ्र ही रस्सी लेकर आते हैं। उन्होंने एक मजबूत रस्सी को पेड़ से बांधकर रस्सी को कुएं में डाला। चंद्रसार ने रस्सी पकड़कर कुएं के बाहर आया, फिर पास में पड़ी बाल्टी को रस्सी में बांधकर कुएं में डाला। चंद्रकांता ने बाल्टी को पकड़कर उसमें बैठ गई। चंद्रसार ने रस्सी खींचकर बाल्टी बाहर निकाली। चंद्रकांता भी उस बाल्टी के सहारे कुएं से बाहर आ गई। जिस व्यक्ति ने चंद्रसार की सहायता की उसका नाम नंदीवर्धन था और चंद्रसार के नगर का ही रहने वाला सेठ था।
उसने शीघ्र ही चंद्रसार को पहचान लिया और कहने लगा, अरे चंद्रसार, तुम कुएं में कैसे गिर गए? और ये औरत कौन है? ये मेरी पत्नी है, चंद्रकांता। नंदीवर्धन 200 नर नारियों के साथ रत्नपुर जा रहा था। उनके पास अनेक अश्व और बहुत सारा माल था। नंदीवर्धन उन दोनों को अपने पड़ाव पर ले गया, उनको सुंदर वस्त्राभूषण दिए और फिर प्रेम से भोजन करवाया। चंद्रसार ने नंदीवर्धन का आभार माना और धन्यवाद देकर उनके साथ ही अपने रत्नपुर नगर की ओर प्रस्थान किया। चंद्रसार और अधन्य जिस मार्ग से आए थे उसी मार्ग से वे आगे बढ़ रहे थे। अचानक मार्ग में उसने अपने रत्नों की पोटली देखी। अश्व से उतरकर उसने पोटली उठाई और आसपास चारों तरफ देखा तो अधन्य का अस्थि पंजर नजर आया। किसी जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया था। चंद्रसार ने आवाज़ देकर सबको वहाँ बुला लिया। नंदीवर्धन भी वहाँ पर आया। नंदीवर्धन ने कहा, चंद्रसार, अच्छे बुरे कर्मों का फल सबको भोगना ही पड़ता है। वे सब रत्नपुर पहुँच गए। अधन्य की मृत्यु ने चंद्रसार को अंदर तक हिला दिया था। वह संसार से विरक्त हो गया। चंद्रकांता ने भी उसकी अनुमोदना और अनुसरण कर धन संपत्ति, जमीन जायदाद सब निर्धन और गरीबों को बांटकर दोनों ने विजयवर्धन गुरुदेव के चरणों में दीक्षा ले ली। विधि पूर्वक संयमी जीवन का पालन करते हुए विचरण करने लगे। दोनों ने आयुष्य पूर्ण करके महाशुक्र नामक 7वें देवलोक में देव देवी बने। अधन्य मरकर बालुका नामक तीसरी नरक में जाकर पैदा हुआ। वहाँ पर 7 सागरोपम की दुखमय आयुष्य पूरी करके वह विंध्य पर्वत के जंगल में सिंह बना। वहाँ से मरकर वह सिंह पुनः बालुका प्रभा के 7 सागरोपम की आयुष्य वाला नारकी बना। वहाँ पर घोराति घोर दुखों को भोग कर फिर वह असंख्य वर्षों तक तिर्यंच गति में भटकता रहा। 7वें महाशुक्र देवलोक में 16 सागरोपम की दिव्य आयुष्य पूरी करके चंद्रसार का जन्म जम्बूद्वीप के भरत क्षेत्र के रथवीरपुर नगर में हुआ। जब रथवीरपुर नगर में चंद्रसार की आत्मा ने नंदीवर्धन और उसकी पत्नी सूरसुंदरी के गर्भ से जन्म लिया तो उसका नाम अनंत देव रखा गया। उसी नगर में अधन्य की आत्मा ने भी सोमश्रेष्ठी के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम धनदेव रखा गया। उन दोनों की आपस में दोस्ती हो गई, किंतु धनदेव की मित्रता कपटपूर्ण ही थी। अनंत देव और धनदेव एक दिन सुबह सुबह नगर के बाहर घूमने के लिए गए। वहाँ पर मार्ग में उन्होंने एक विशाल साधु समुदाय को नगर की ओर जाते हुए देखा। उन दोनों ने मुनियों को वंदना की। आचार्य देवसेन अपने शिष्यों के साथ पधारे थे। अनंत देव ने आचार्य श्री से गोचरी के लिए प्रार्थना की। आचार्य देव ने कहा, उचित समय पर शिष्यगण गोचरी के लिए आ जाएंगे। अनंत देव आचार्य श्री और सभी मुनियों को वंदना करके अपने घर लौट गया। अनंत देव अब प्रतिदिन आचार्य श्री के दर्शन करता, तत्वोपदेश सुनता। वह धनदेव से आचार्य श्री के पास चलने के लिए कहता तो वह उसे 2 टूक जवाब देता, मुझे नहीं जाना है, तुझे जाना है तो तू जा, मुझे धर्म कर्म में कोई रुचि नहीं है, ये सब ढकोसले हैं। वह रोजाना उद्यान में जाता रहा। 2-3 घंटे वह गुरुदेवों से धर्म चर्चा करता, सत्संग करता। उसके पिता के पास करोड़ों की संपत्ति थी, इसलिए घर में कोई अभाव नहीं था। किंतु युवा पुत्र धनोपार्जन की दिशा में गति प्रगति नहीं करे तो माता पिता को चिंता हो जाती है। एक दिन उसके पिता नंदीवर्धन ने कहा, वत्स, अब तुझे व्यापार में भी ध्यान देना चाहिए और मेरा सहयोग करना चाहिए। किंतु वह चुप ही रहा, कुछ भी उत्तर नहीं दिया। पिताजी ने आगे कहा, पुत्र, तू धर्म ध्यान में रत रहता है, व्रत नियम पचकान आदि सब करता है, किंतु धर्म पुरुषार्थ के साथ साथ अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ नहीं करे तो वह समाज में शोभा नहीं पाता है। अनंत देव ने अपने मित्र धनदेव से कहा, मित्र, तुझे धर्म कर्म अच्छा नहीं लगता है,
लेकिन धनोपार्जन के लिए तू मेरे साथ दूर देश में तो चल सकता है। धनदेव ने उसकी बात मान ली और दोनों ने रत्नद्वीप जाने की तैयारी कर ली। अनंत देव ने अपने पिता से कहा, मैं धनोपार्जन के लिए रत्नद्वीप जा रहा हूँ, ढेर सारी संपत्ति कमाकर ही लौटूंगा। मेरे साथ मेरा मित्र धनदेव भी आ रहा है। उन दोनों ने व्यापार के लिए आवश्यक रत्न और भोजन सामग्री साथ में लेकर यात्रा शुरू की। वे दोनों सकुशल रत्नद्वीप पहुंच गए। वहां पर धनदेव ने अनंत देव से कहा, हम यहाँ पर अपना अपना अलग अलग व्यापार करेंगे। दोनों ने अलग अलग व्यापार शुरू किया। अनंत देव व्यापार के साथ साथ अपनी धर्म आराधना भी करता था। 2 साल में उसने बहुत सारा धन कमाया। जिंदगी भर कम ना पड़े इतना धन एकत्र किया। धनदेव ने भी बहुत सारी राशि जमा की। उन्होंने उसके रत्न खरीद लिए। अनंत देव ने धनदेव से भी ज़्यादा रत्न इकट्ठे किए। कई जन्मों के संस्कार के कारण स्वभाव से ईर्ष्या करने वाले धनदेव को अनंत देव के पास ज़्यादा रत्न देखकर ईर्ष्या और जलन होने लगी। उन्होंने रथवीरपुर की ओर प्रस्थान किया। पैदल यात्रा करते करते वे स्वस्तिमती नगरी में पहुँचे। वह बहुत ही मनोरम गांव था। अनंत देव ने कहा, धनदेव, आज मनपसंद भोजन बना, हम यहाँ कुछ दिन रुकेंगे। धनदेव ने सिर हिला दिया, किंतु उसके सिर पर तो लालच का भूत सवार था। वह अनंत देव के रत्नों को हड़पना चाहता था। वह अवसर की तलाश में था। आखिर उसको अनंत देव को मारकर रत्न हड़प करने का अवसर मिल ही गया। उसने योजना बनाई। एक दिन धनदेव स्वस्तिमती गांव में गया। उसने लड्डू बनाए। एक लड्डू में उसने जहर मिला दिया। जहर वाले लड्डू पर उसने एक बारीक निशान लगा दिया, जिससे वह उस लड्डू को पहचान सके। किंतु रास्ते में तरह तरह के विचारों में डूबा धनदेव जहरीले लड्डू की निशानी भूल गया। दोनों भोजन करने बैठे। धनदेव ने भोजन परोसा। एक थाली में लड्डू परोसे, दूसरी थाली में सब अलग अलग व्यंजन थे। अनंत देव ने भोजन शुरू किया। धनदेव घबराया हुआ दिखाई दिया। अनंत देव लड्डू की तारीफ कर रहा था कि लड्डू बहुत स्वादिष्ट हैं, किंतु धनदेव को डरा हुआ देखकर पूछा, क्या हुआ धनदेव, तुम घबराए हुए क्यों लग रहे हो? उसने कहा, कुछ नहीं मित्र, थका हुआ हूँ। अनंत देव लड्डुओं से अनजान उसने वही निशान वाला लड्डू उठाया और धनदेव के मुंह में रखते हुए बोला, लड्डू खाओ, तुम्हारी सारी थकान पल भर में दूर हो जाएगी। धनदेव ने लड्डू खाया। उसके शरीर में जहर फैलने लगा। वह आकुल व्याकुल होकर जमीन पर लौटने लगा। अनंत देव तो घबरा गया। अरे, अचानक से क्या हो गया? उसने धनदेव से सहलाते हुए पूछा, धनदेव, तुझे क्या हुआ? धनदेव की बोलती बंद हो गई थी। उसका पूरा शरीर नीला पड़ गया। वहीं उसकी मृत्यु हो गई। अनंत देव को समझ ही नहीं आ रहा था कि अचानक धनदेव को ऐसा हुआ क्या, जिसके कारण वह मर गया। जिस धर्मशाला में वे दोनों रुके थे, वहाँ पर और अन्य यात्री भी थे। उन सब ने मिलकर धनदेव का अग्नि संस्कार कर दिया। दिल में अनंत पीड़ा का समंदर साथ में लेकर अनंत देव आगे बढ़ा। धनदेव के रत्न भी उसने अपने साथ में ले लिए और रथवीरपुर अपने नगर पहुंचा। सबसे पहले अनंत देव धनदेव के पिता के घर पहुंचा। सारी बात बताई और धनदेव के रत्न उनको सौंप दिए। फिर वह अपने घर गया। अनंत देव को देखकर उसके माता पिता बहुत खुश हुए। उसने अपनी कमाई सारी पूंजी पिता के चरणों में रख दी। अब धनदेव की मृत्यु से उसका वैराग्य और भी दृढ़ हो गया। उसने अपने धर्मगुरु देवसेन की खोज की और उनके चरणों में जाकर दीक्षा धारण कर ली। साधु धर्म का सम्यक रूप से पालन किया और आयुष्य पूर्ण कर अनंत देव 10वें प्राणत देवलोक में गया और धनदेव की आत्मा चौथी नरक पंख प्रभा में चली गई। कर्मों की कैसी विचित्र लीलाएं हैं। यह जीवात्मा को कई गतियों में भटकाते रहते हैं। शुभ पुण्यों के उदय से जीवात्मा शुभ गतियों में जाता है
और अशुभ पापाचरण के उदय से जीव दुर्गतियों में जाता है और अनंत दुखों को भोगता है। आचार्य अमरगुप्त भी पुण्योदय से निरंतर उच्च जाति के देव बनते हैं। 10वें प्राणद देवलोक में 19 सागरोपम तक दिव्य सुखों का उपभोग करके अनंत देव की आत्मा ने जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में हरिनंदी सेठ और लक्ष्मीवती सेठानी के घर जन्म लिया। उनका नाम वीरदेव रखा गया। धनदेव पंख प्रभा नामक चौथी नरक में 9 सागरोपम तक अनंत दुखों की आग में झुलसता रहा। वहाँ की आयुष्य पूरी करके वह सर्प बना। अनेक मनुष्यों और पशुओं को अपना शिकार बनाया। एक दिन वह सर्प दावानल में फंस गया और वह जल करके मर गया। वापस चौथी पंख प्रभा नरक में 10 सागरोपम तक दारुण दुखों को भोगा। वहाँ से मरकर वो अनेक बार तिर्यंच पशु पक्षी बना और उसके बाद कई कर्मों की उसके कई पापों की निर्जरा हो गई और वह धनदेव की आत्मा भी जम्बूद्वीप के ऐरावत क्षेत्र के हस्तिनापुर नगर में ही इंद्र और नंदीमती सेठानी के घर में पुत्र रूप में पैदा हुआ। इंद्र और नंदीमती सेठानी जब बूढ़े हो गए थे तब उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। उन्होंने अपने पुत्र का नाम द्रोणक रखा। वीरदेव के पिता हरिनंदी और द्रोणक के पिता इंद्र सेठ के बीच घनिष्ठ मित्रता थी। उनका एक दूसरे के घर आना जाना लगा रहता था। वीरदेव और द्रोणक दोनों समवयस्क थे। वे दोनों एक ही पाठशाला में पढ़ कर के बड़े हो रहे थे, इसलिए वे दोनों आपस में अच्छे मित्र बन गए। द्रोणक वीरदेव के साथ स्वार्थ का रिश्ता रखता था। वह लालची, मायाचारी और कपटी था। उसने वीरदेव के साथ दोस्ती भी इसीलिए रखी थी क्योंकि उसके पिता के पास बेशुमार दौलत थी। उन दोनों का अध्ययन समाप्त हुआ। एक दिन हस्तिनापुर नगर में आचार्य श्री मानभंग मुनि पधारे। वीरदेव प्रतिदिन द्रोणक को साथ में लेकर उनके दर्शन और उपदेश सुनने जाता था। आचार्य श्री ने उनको 12 व्रतों को समझाया। उन दोनों ने श्रावक के 12 व्रतों को स्वीकार किया और वे श्रावक बन गए। द्रोणक को धर्म से कोई लेना देना नहीं था। उसने तो केवल स्वार्थ से प्रेरित होकर 12 व्रत स्वीकार किए। वीरदेव को खुश करने के लिए वह झूठ मूठ का श्रावक बन गया। कुछ महीनों के बाद आचार्य देव ने वहाँ से विहार कर दिया। वीरदेव ने द्रोणक को व्यापार के लिए 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दी और कहा, मित्र, न्याय और नीति से व्यापार करना तो मेरी भी समाज में अच्छी इज्जत बढ़ेगी। उसने कहा, अच्छा ठीक है, जब मैं व्यापार से खूब अच्छा धन माल कमाऊंगा तब तुझे तेरी स्वर्ण मुद्राएं वापस लौटा दूंगा। द्रोणक ने बाजार में सोने चांदी की दुकान खोल दी। धीरे धीरे उसकी कमाई खूब बढ़ने लगी, किंतु जैसे उसके पास धन बढ़ने लगा उसका लोभ भी बढ़ने लगा। उसने दूसरी और गलत 2 नंबर के धंधे भी शुरू कर दिए। पिछले जन्म के प्रबल पुण्योदय के कारण उसे गलत धंधों में भी काफ़ी सारा लाभ होने लगा। उसने बहुत सारा धन इकट्ठा किया, किंतु जब भी वीरदेव उसके व्यापार के बारे में पूछता वह बड़ा ही उखड़ा उखड़ा सा जवाब देता। अभी तक तो कुछ व्यापार जमा नहीं, व्यापार से कोई संतुष्टिजनक लाभ हो नहीं रहा। जबकि द्रोणक ने अपनी नई हवेली बना ली, दुकान भी नई खरीद ली। एक दिन द्रोणक के मन में दुष्ट विचार आया कि जब उसे मेरे धन के बारे में पता चलेगा वो अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं मांगेगा। इसलिए वो वीरदेव को अपने रास्ते से हटाने के लिए
उसे मारने की योजनाएं बनाने लगा, किंतु उसे कोई उपाय सूझ नहीं रहा था। द्रोणक को व्यापार करते हुए 10 साल हो गए। वह बहुत आकुल व्याकुल रहने लगा। उसने वीरदेव से मिलना भी बंद कर दिया। एक बार वीरदेव उसके दुकान पर गया तो वह उससे अच्छी मीठी और चुपड़ी बातें करने लगा और धर्म कर्म पुण्य पाप की बातें करने लगा। वो जानता था कि वीरदेव को धर्म की बातें अच्छी लगती हैं। द्रोणक ने कहा, मित्र, मैंने अपनी नई हवेली बनाई है, इसलिए अभी मैं तुम्हारे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं नहीं दे पाऊंगा, लेकिन मित्र, तेरा मुझ पर बड़ा उपकार होगा। सबसे पहले तुझे उस हवेली में प्रवेश करना है। अभी थोड़े दिनों में हवेली पूरी बन जाएगी। वीरदेव ने कहा, अरे यार, मैंने तुझसे अपनी 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं कब मांगी हैं? जो तू इतना परेशान हो रहा है, तू निश्चिंत हो जा। द्रोणक ने आग्रह किया, हवेली के उद्घाटन पर तेरे जैसे धर्मनिष्ठ महात्मा के चरण पड़ेंगे तो मेरी हवेली भी पवित्र हो जाएगी। वीरदेव ने द्रोणक के आग्रह को स्वीकार कर लिया। द्रोणक ने षड्यंत्र रचा। उसने अपने प्रमुख कारीगर को अपने घर बुलाया, उसे कीमती वस्त्राभूषण भेंट किए, उसका स्वागत किया और बड़े प्रेम से भोजन करवाया। फिर कहा, तूने मेरी सभी अनुकूलताओं को ध्यान में रखकर हवेली का निर्माण कार्य पूरा किया है। अब एक महत्वपूर्ण कार्य और करना है। नीचे से ऊपर की मंजिल पर जाने के लिए सीढ़ी का निर्माण करना है, और वह सीढ़ी भी ऐसी बनानी है कि उस पर सबसे पहले चढ़ने वाला व्यक्ति अंतिम सोपान पर पैर रखते ही वह सीढ़ी टूटकर नीचे गिर जाए। उसने द्रोणक के निर्देश के अनुसार लकड़ी की सीढ़ी बनाई। उसकी जांच द्रोणक ने स्वयं की। इसके बाद वह ज्योतिषी के घर गया और हवेली के उद्घाटन का शुभ मुहूर्त निकलवाया। और फिर वह वीरदेव के घर गया और कहा, वीरदेव, हवेली निर्माण का कार्य पूरा हो गया है और उसका उद्घाटन बसंत पंचमी के दिन करना है। हवेली में सबसे पहले तुझे प्रवेश करना है। सवेरे मैं तुझे लेने आऊँगा। अब उसकी योजना के सफल होने का समय आ गया था। योजनानुसार कार्य हो जाए तो उस पर किसी प्रकार का कलंक भी नहीं आएगा। नगर के बहुत सारे प्रतिष्ठित नागरिकों की उपस्थिति में वीरदेव द्रोणक की हवेली पर पहुंचा। पूरी हवेली को फूलों से सजाया गया था। उसके परिवार की औरतों ने वीरदेव का भव्य स्वागत किया। वीरदेव द्रोणक के साथ साथ हवेली देख रहा था और सभी अतिथि भी उनके पीछे पीछे हवेली देख रहे थे। द्रोणक एक के बाद एक कक्ष को दिखाता हुआ आगे चल रहा था। वीरदेव उसके पीछे पीछे चल रहा था। हवेली बहुत ही भव्य थी। सभी श्रेष्ठियों ने हवेली और द्रोणक के कार्य की बहुत प्रशंसा की। द्रोणक खुशी में फूलता हुआ ऊपर जाने वाली सीढ़ी के बारे में भूल ही गया और ऊपर जाने के लिए सीढ़ी चढ़ने लगा। सीढ़ी इतनी संकरी थी कि एक ही व्यक्ति उस पर चढ़ सकता था। द्रोणक हवेली के बारे में बोलता हुआ ऊपर चढ़े जा रहा था। जैसे ही उसने सीढ़ी की आखिरी पंक्ति, आखिरी स्टेप पर पैर रखा, वैसे ही पूरी सीढ़ी टूटकर गिर पड़ी। द्रोणक सिर के बल नीचे गिर पड़ा। उसका सिर फट गया। उसका पूरा शरीर लहूलुहान हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। सभी लोग आश्चर्यचकित हो गए तथा डर गए कि अचानक ये क्या हो गया। द्रोणक ने वीरदेव को मारने का षड्यंत्र रचा था और वह खुद ही उसका शिकार हो गया। आगंतुक सभी अतिथियों और वीरदेव ने उसके परिवार को सांत्वना दी और उसका अंतिम संस्कार कर दिया और फिर सब वे अपने अपने घर लौट गए। द्रोणक की ऐसी दर्दनाक मृत्यु से वीरदेव की अंतरात्मा जागृत हो गई। उसका मन वैराग्य वासित हो गया। उसने अपने माता पिता से आज्ञा ली और आचार्य मानतुंग मुनि के चरणों में
जाकर दीक्षा ले ली। दृढ़ता के साथ में उसने संयम का आचरण किया और आयुष्य पूरी करके वह तीसरे सुजात नामक ग्रैवेयक में देव रूप में उत्पन्न हुआ और द्रोणक मृत्यु को प्राप्त होकर के पांचवी धूमप्रभा नामक नरक में जाकर के पैदा हो गया। तीसरे सुजात ग्रैवेयक देवलोक में लगभग 25 सागरोपम के दीर्घ आयुष्य तक वीरदेव ने दिव्य सुखों का उपभोग किया। वहाँ की आयुष्य को पूरा करके पश्चिम महाविदेह के चंपावास नगर के सेठ मणिभद्र और सेठानी धारिणी के यहाँ पर वीरदेव की आत्मा ने पुत्र रूप में जन्म लिया। उसका नाम पूर्णभद्र रखा गया। किंतु जब पूर्णभद्र सबसे पहले बोलना सीखा तो उसने अमर शब्द का उच्चारण किया। उसका अपर नाम अमरगुप्त रखा गया। गुरुदेव अमरगुप्त अरिमर्दन राजा और धर्मघोष कुमार को अपने पिछले भवों की आत्मकथा सुना रहे थे कि किस प्रकार उन्होंने सबसे पहले सोमा के भव में सम्यक्त्व को प्राप्त किया था। आचार्य अमरगुप्त ने कथा को आगे बढ़ाते हुए कहा कि 6 भवों में मनुष्य के और 1 भव हाथी के, इस प्रकार 7 भवों तक मुझे कष्ट देने वाले और मेरे साथ माया छल कपट करने वाले उस द्रोणक का क्या हुआ जानते हो? तब अरिमर्दन राजा ने कहा, भगवान फरमाइए आगे क्या हुआ? आचार्य श्री अमरगुप्त अब आगे की कथा पर प्रकाश डालते हुए कहते हैं कि द्रोणक मरकर धूमप्रभा 5वीं नरक में 12 सागरोपम तक अनेक कष्टों को भोगता है। वहाँ से मरकर वह स्वयंभू रमण समुद्र में विशालकाय मगरमच्छ के रूप में पैदा हुआ और वहाँ की आयुष्य पूरी करके वहाँ से मरकर उसने तिर्यंज गति के अनगिनत भव किए और आखिर में वह भी उसी चंपावास नगरी में नंदावर्त सेठ और नंदा सेठानी के घर पुत्री के रूप में पैदा हुआ। उसका नाम नंदयति रखा। माता पिता ने अपनी पुत्री नंदयति को बड़े ही लाड़ प्यार से बड़ा किया। जब अमरगुप्त और नंदयति दोनों युवा हुए तो उन दोनों की आपस में शादी हो गई। विवाह से पूर्व हमने एक दूसरे को कभी नहीं देखा था। जब पहली बार मैंने नंदयति को देखा वह मेरे मन में समा गई। मैंने उससे बेपनाह प्यार किया, किंतु उसके मन में मेरे प्रति घृणा, नफरत और द्वेष ही भरा था। वह कपटी और मायाचारिणी थी, किंतु मैं निष्कपट, सरल और प्रेम भाव रखता था, इसलिए कोई विशेष समस्या उत्पन्न नहीं हुई और जीवन सुखपूर्वक बीत रहा था। अमरगुप्त अपनी पत्नी नंदयति की हर इच्छा को पूरी करता था। उसके मनपसंद वस्त्राभूषण लाकर देता, किंतु उसको कभी संतुष्टि नहीं हुई। एक दिन उसने 2 रत्न कुंडल छुपा दिए और रोने का झूठा नाटक करने लगी कि मेरे 2 रत्न कुंडल कहीं खो गए हैं। मैंने उसको आश्वस्त किया कि अरे कोई बात नहीं, अब रोना बंद करो, मैं नए कुंडल बनवा दूंगा। जब मेरी छोटी बहनों को इस बात का पता लगा तब उन्होंने कहा, भैया भैया, भाभी की बात को सच मत मानना, उसे तो झूठ बोलने की आदत पड़ी हुई है। कुंडल भाभी ने कहीं छुपा कर रखे हैं। मुझे लड़ाई झगड़ा बिल्कुल पसंद नहीं था। मैं स्वयं भी नंदयति की आदत को जानता था, किंतु अगर मैं उससे यह बोलता कि देखो तूने ही तो कुंडल छुपाए हैं, तो घर में महाभारत शुरू हो जाएगा। इसलिए मैं उसकी गलतियों को नज़रअंदाज करता था। हमारे घर में संपत्ति की कोई कमी नहीं थी और केवल नंदयति को ही नए नए वस्त्रालंकारों का शौक था। मैं उसे लाकर देता था, वो खुश हो जाती थी। मैंने एक दिन नंदयति को नए कुंडल बनाकर दिए। एक दिन मैं नहा धोकर
तैयार होकर पेटी में से नए कपड़े पहनने के लिए पेटी खोली तो उसमें पुराने रत्न कुंडल की जोड़ी देखी। मैं उन रत्न कुंडलों को देख ही रहा था कि नंदयती वहाँ पर आ गई। उसकी शर्म से आंखें झुक गई। मैं भी सब कुछ समझ गया, किंतु मैं चुप रहा। वह बहुत डर गई। वर्षों के बाद उसकी सारी पोल खुल गई थी। उसने मन ही मन सोचा, अभी तो पति ने किसी को कुछ नहीं बताया, लेकिन कभी ये राज परिजनों को बता सकते हैं। फिर मेरी नंदों और सास के सामने क्या इज्जत रह जाएगी। विवाह से पहले उसने एक जोगिन से जादू टोना सीखा था। उसका प्रयोग करके वह किसी को भी मौत की नींद सुला सकती थी। उसकी कुटिल बुद्धि में एक विचार आया। मुझे अर्थात अमरगुप्त को मारने की योजना बनाई। उसने मुझे मारने के लिए जादू टोने का प्रयोग किया। उसने कुछ द्रव्यों को मिलाकर एक लाल कपड़े में बांधकर उसकी पोटली को घर के बाहर जमीन पर इस तरह से रखने गई कि उस पर मेरा पैर पड़े और मैं वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो जाऊं। किंतु जमीन पर जिस जगह वह पोटली रखने गई, वहाँ पर सीढ़ी के नीचे एक जहरीला सर्प बैठा हुआ था। जैसे ही नंदयती ने सीढ़ी के नीचे पैर रखा, सर्प ने उसे डस लिया। चीखती हुई नंदयती वहीं पर मृत्यु को प्राप्त हो गई। हमारे घर के पड़ोसी रुद्रदेव पुरोहित ने उसकी चीख सुनी और वो दौड़ा दौड़ा वहाँ पर आया। उसने हरे सांप को जाते हुए देखा। नंदयती जमीन पर पड़ी हुई तड़फ रही थी। वह भागा भागा मेरे पास दुकान पर आया और कहा कि हे श्रेष्ठी पुत्र, तुम जल्दी भागो, सांप का जहर उतारने वाले गारुड़ी को बुला कर लाओ। नंदयती को हरे सर्प ने काट लिया है। मैं तुरंत गारुड़ी को लेकर घर पर आया। सांप का जहर नंदयती के पूरे शरीर में फैल गया था, किंतु फिर भी मांत्रिक ने मेरी तसल्ली के लिए मंत्र प्रयोग किया, किंतु मंत्र का कोई प्रभाव नहीं हुआ। उसकी तो पहले ही मृत्यु हो गई थी। मेरे माता पिता, बहनें सभी आ गए थे। सभी विलाप करने लगे। भारी मन से उसका अग्नि संस्कार किया। नंदयती की मृत्यु ने मेरे मन को झकझोर कर रख दिया। मेरा मन वैराग्य रंग में रंग चुका था। पिताजी मेरे कक्ष में आकर खड़े हो गए। मेरे सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटे, इस तरह तू कितने दिन शोक के सागर में डूबा रहेगा। मैंने कहा, पिताजी, मुझे किसी प्रकार का शोक नहीं है। मेरा मन संसार से विरक्त हो गया है। मैं दीक्षा लेकर आत्मा का कल्याण करना चाहता हूँ। पिताजी ने कहा, वत्स, मैं तो तेरे दूसरे विवाह का प्रस्ताव लाया था। मैंने कहा, नहीं पिताजी, मेरा मन विषय सुखों से विरक्त हो गया है। मैंने अपने परिजनों को विनयपूर्वक समझाया और उनकी आज्ञा लेकर अमरगुप्त अर्थात मैंने दीक्षा ले ली और अप्रमत्त होकर निर्दोष साधु धर्म का पालन किया और पृथ्वी तल पर विचरण करता हुआ तुम्हारे नगर में आया हूँ। राजा अरिमर्दन ने पूछा, प्रभो, वह नंदयती मरकर कौन सी गति में गई? राजन, मृत्यु से पूर्व और मृत्यु के समय नंदयती के मन में तीव्र रौद्र ध्यान चल रहा था। इस कारण वह मरकर के छठी तम प्रभा नरक में जाकर पैदा हुई। वहाँ पर 21 सागरोपम तक दारुण दुखों को सहन करेगी। राजा ने पुनः प्रश्न किया, भगवन, उस आत्मा का मोक्ष होगा या नहीं, और होगा तो कब होगा? हे राजन, अनंत काल तक उसकी आत्मा संसार में परिभ्रमण करती हुई भटकती रहेगी और अंततः उसका अवश्य मोक्ष होगा। धर्मघोष ने पूछा, प्रभो, आपकी मुक्ति कब होगी? यह मेरा अंतिम भव है। मैं अपना आयुष्य पूर्ण करके निर्वाण को प्राप्त करूँगा, फिर वापस जन्म मरण नहीं करूँगा। ये मेरा अंतिम जन्म है। राजा ने पूछा, भगवान, भूत, भावी और वर्तमान तीनों कालों के भावों को बताने वाला अवधि ज्ञान आपको कब और कैसे प्राप्त हुआ?
तब आचार्य अमरगुप्त ने कहा, कुछ दिन पूर्व जब मैं शुक्ल ध्यान में लीन था तब मेरा अवधि ज्ञानावरण कर्म टूटा, उसका क्षयोपशम हुआ और मुझे अवधि ज्ञान प्रकट हुआ। जयपुर नगरी की उस धर्म सभा को उद्बोधित करते हुए आचार्य धर्मघोष मुनि अपने मुखारबिंद से अपने गुरुदेव अमरगुप्त आचार्य के भवों की रोमांचक कथा सुनाते हुए कहते हैं कि गुरुदेव आचार्य अमरगुप्त के 12 भवों में 6 भव मनुष्य के हुए, 1 भव तिर्यंच का और 5 भव देवलोक। इन 12 भवों में गुरुदेव का सोमा और रुद्रदेव का पहला भव, पहले देवलोक और पहली नारकी का दूसरा भव, हाथी और तोते के रूप में तीसरा भव, व्यंतर देव और पहली नरक का चौथा भव, चक्रदेव और यज्ञदेव का 5वां भव, ब्रह्मलोक देवलोक और शर्कराप्रभा नरक का 6ठा भव, चंद्रसार और अधन्य का 7वां भव, 10वें प्राणत देवलोक और चौथी पंख प्रभा का 9वां भव, वीरदेव और द्रोणक का 10वां भव, नवग्रैवयक में तीसरे सुजात देवलोक और 5वीं धूमप्रभा नामक नारकी का 11वां भव और